आज का टॉपिक है दैट्स माय बॉय, जो कि 2012 की मूवी है दोस्तों। 2012 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb की बात की जाए तो 5.5 है आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी की स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक लड़के से होती है जिसका नाम डॉनी बर्गर होता है। ओनली 15 ईयर्स ओल्ड है, जो कि काफ़ी नॉटी मीन शरारती बच्चा था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ में एक मूवी देखने जाता है, तभी उसे अपने सामने से आती हुई टीचर, जिसका नाम होता है मैकगैरिकल, दिखाई देती है। डॉनी, जो कि मूवी की टिकट्स लेकर खड़ा हुआ था, उसके पास 2 टिकट्स होती हैं, तो वो अपने टीचर को मूवी साथ देखने के लिए पूछता है। टीचर उसको वहाँ पर डांट लगाती है। टीचर, जो कि काफ़ी स्मार्ट थी, वो उसे मना करती है और अपने साथ ले जाती है और कहती है आई एम योर टीचर। तब उसे टीचर ऑफिस लेकर जाती है और उसे डिटेंशियल करती है। डॉनी, जो कि टीचर की तरफ पहले से ही अट्रैक्ट था, क्योंकि टीचर काफ़ी हॉट थी। यहाँ इन दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ आ जाती हैं और इस तरह से ये काफ़ी दिनों तक चला। लेकिन आफ्टर संडे एक दिन दोस्तों देखते हैं ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी उन दोनों को कॉट रेड हैंडेड किया जाता है। डॉनी, जो कि ओनली 15 ईयर्स ओल्ड था, जिसकी वजह से टीचर मैकगैरिकल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कर दिया जाता है। जी दोस्तों, ये बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकगैरिकल, जो कि डॉनी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, मीन्स प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तब कोर्ट को यह सब पता चलता है तो उसे 30 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जो बच्चा डॉनी का था, इसीलिए उस बच्चे की कस्टडी डॉनी को दी जाती है। पर अभी डॉनी ओनली 15 ईयर्स ओल्ड का था, जिसके लिए उसे 18 अप मीन्स 18 साल के ऊपर होने तक का वेट करना पड़ेगा। आफ्टर दिस केस डॉनी की पॉपुलरिटी काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। डॉनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि इतनी कम उम्र में डॉनी एक बच्चे का बाप बनने वाला था और जो कि केस तक पहुंच चुका था, तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, मीन सुर्खियों में आ चुका था। तो दोस्तों उसका छोटे छोटे गेट टुगेदर स्टार्ट हो जाते हैं, उसके इंटरव्यू होते हैं, जिससे कि वो काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर लेता है। हम देखते हैं आफ्टर 28 ईयर्स डॉनी, जो कि अब अच्छा खासा एक रंकर बन चुका था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उसे अब 43,000 का टैक्स भी भरना था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे सज़ा भी हो सकती है, इसीलिए वो इस बात को लेकर काफ़ी टेंस हो जाता है। वहीं उधर मैकगैरिकल और डॉनी का बेटा, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, जिसका नाम टॉड था, वो काफ़ी खुश था। पर वो अपनी फैमिली से अलग रहता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की इस हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा था। उसने अपना नाम तक चेंज कर दिया था। उधर डॉनी का लॉयर उसे एक आइडिया देता है, जो कि वो चाहे तो इस कर्ज से फ्री हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक मैन फैट मीन्स दोस्तों मैराथन के फैट मैन की दौड़ पर $20,000 लगाकर उसको $53,000 मिल सकते हैं। जिसे सुनकर डॉनी खुश हो जाता है और वो रेडी भी हो जाता है। इसके बाद डॉनी एक प्रोड्यूसर से जाकर के मिलता है, जहाँ की वो दोनों पहले भी काम कर चुके थे। प्रोड्यूसर डॉनी की बात पर एग्री हो जाता है, वो उसे पैसे देगा, लेकिन पहले डॉनी को उसकी टीचर मैकगैरिकल और उसके बेटे टॉड से उसको मिलाना होगा। डॉनी प्रोड्यूसर की बात पर एग्री हो जाता है, क्योंकि उसे अपने कर्जे से फ्री होना है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे ही डॉनी टॉड को ढूंढना स्टार्ट करता है, जिसके लिए वो उसके बॉस के घर तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे टॉड भी मिलता है। जब टॉड डॉनी को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। टॉड लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, वो शर्मिंदगी से बचने के लिए सबसे एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है। टॉड डॉनी को डांट लगाता है, उस पर चिल्लाता है। डॉनी वहाँ पर भी अपनी वही हरकतें कंटिन्यू करता है, जहाँ पर पहले तो सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं उससे, लेकिन बाद में सभी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद टॉड डॉनी एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर डॉनी काफ़ी बोर होता है। तभी नेक्स्ट डे डॉनी टॉड को अपनी फेवरेट जगह लेकर जाता है, जहाँ पर टॉड और डॉनी और बाकी के सभी यार दोस्त मिलकर काफ़ी मस्ती करते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। दोस्तों इसी दौरान टॉड और डॉनी काफ़ी करीब आ जाते हैं, जो अब तक एक दूसरे से नफरत करते थे। अब टॉड मैकगैरिकल से मिलने का बोलता है, मीन्स वो रेडी हो जाता है, पर डॉनी मना कर देता है, क्योंकि उसे ये एहसास होने लगा था कि कहीं टॉड उसे गलत ना समझे, क्योंकि उसने प्रोड्यूसर से प्रॉमिस किया था। लेकिन टॉड जिद करता है और डॉनी के लाख मना करने पर भी टॉड नहीं मानता। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हम दोस्तों कि टॉड माँ से मिलने जा रहा है। वो डॉनी को कॉल कर उसे बताता है। डॉनी उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि वो अपनी माँ से बातें कर रहा है। तभी वहाँ पर प्रोड्यूसर अपनी टीम के साथ पहुँचता है। टॉड के पूछने पर प्रोड्यूसर उसे डॉनी की डील का बता देता है, जिसे सुन टॉड काफ़ी गुस्सा और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। टॉड के निकलते ही डॉनी प्रोड्यूसर से अपनी डील का मनी मांगता है, जिस पर प्रोड्यूसर कहता है हमारे बीच कोई भी किसी भी प्रकार का पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, और वो उसे पैसा देने से साफ मना कर देता है। तब डॉनी
दुखी होकर घर चला जाता है। तभी उसे पता चलता है कि टॉड की गर्लफ्रेंड जिमी का किसी और के साथ भी अफेयर है। डॉमी को पता चलता है कि जिमी टॉड को चीट कर रही है। तब डॉमी ये सब टॉड को बताता है, लेकिन उस समय टॉड के साथ जिमी भी मौजूद थी, तो जिमी उल्टा उसी को गलत साबित कर देती है। तभी डॉमी उसको फॉलो करने लगता है कि वो अपने भाई को बचा सके। एक दिन डॉनी उसके रंगे हाथ पकड़ लेता है जब जिमी उसे पैसे ऑफर करती है, जो कि $50,000 थे। डॉनी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ दिन बाद जिस दिन टॉड जेमी के साथ शादी करता है, वहाँ पर डॉनी भी मौजूद था। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि कोई उसके भाई को चीट कर रहा है। वो भी उसने सब कुछ देखा हुआ जानता है। तब डॉनी टॉड को जिमी का सब कुछ बता देता है। अब जो कि टॉड को डॉनी पर ट्रस्ट हो जाता है और वो जेमी से ब्रेकअप कर लेता है और डॉनी को सबके सामने गले लगाता है और एज अ फादर एक्सेप्ट करता है। अब वो दोनों साथ में रहते हैं। तभी देखते हैं हम दोनों वन नाइट एक क्लब पर जाते हैं, जहाँ पर डॉनी को याद आता है कि उसने फैट मैन की मैराथन पर बैट लगाई थी। तब उसे पता चलता है कि वो बैट जीत चुका है, मीन्स वो रेस जीत चुका है जिस पर उसने पैसा लगाया था। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।